ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री की बहुत ही सरल सी पूजा विधि, जिसे आप घर पर या फिर बाहर जाकर भी कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं करते, जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत नहीं करती हैं, जिनके यहाँ नहीं किया जाता है, उन्हें आज के दिन क्या करना है। साथ ही इस व्रत में आपको फलाहार कब लेना है, पानी कब पीना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक दिन पहले आपको ये तैयारी करनी है कि यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो गमले में वट वृक्ष की टहनी लाकर लगा कर रख दें। और यदि आपको जड़ से वट का पौधा मिल जाता है या फिर नर्सरी से लाते हैं तो भी इसे एक दिन पहले ही आप गमले में लगा कर रख देंगे। और यदि आप बाहर जाकर पूजन करते हैं फिर तो आपको ऐसी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस स्थान पर पूजन कर रहे हैं घर में, उस स्थान को सुंदर से साफ करके गमला रखें। और हो सके तो गमले के पास अर्पण से सुंदर से आप फूल वगैरह बना दें। इसके बाद कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का कलश ले लें या फिर किसी भी धातु का भी कलश आप ले सकते हैं। कलश में जल भर लें, इसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करें। कलश के कंठ पर कलावा बांधें, आम के पल्लव रखें, इन पल्लवों पर टीका लगा दें हल्दी कुमकुम इत्यादि से। इसके बाद इस कलश के अंदर एक सिक्का, हल्दी और सुपारी वगैरह डाला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से आप प्रत्येक पूजा में कलश स्थापना करते हैं, बिल्कुल उसी विधि से कलश स्थापना इस पूजा में भी करनी है। कलश के ऊपर आपको एक दीपक रख देना है। अच्छा, कलश स्थापना जो लोग घर में पूजन करते हैं उनके लिए खास करके है। जो लोग बड़े सामूहिक रूप से पूजन करते हैं, बड़े वृक्ष के पास जाकर बाहर में पूजा करते हैं, वो अगर कलश स्थापना ना भी करें तो चलता है, क्योंकि इतना जगह भी वहाँ नहीं होता है। बहुत से लोग पूजन करने आते हैं तो आप बिना कलश स्थापना के ही वहाँ पर पूजा करेंगे। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा करेंगे। गणेश जी एक सुपारी में कलेवा लपेटकर गणेश बना लेंगे और साथ में हल्दी का या फिर गोबर का गौरी बनाकर फिर इनकी स्थापना करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आपको इस प्रकार से बोलना है कि मैं अखंड सौभाग्य तथा सुखी समृद्ध वैवाहिक जीवन की इच्छा के साथ यह वट सावित्री का व्रत धारण कर रही हूँ। इस प्रकार से बोलकर जल छोड़ देंगे। आपका संकल्प पूरा हो गया। अब गौरी गणेश की पूजा करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क कर स्नान कराएंगे। इसके बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। गणेश जी को एक जनेऊ आज के दिन अवश्य अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र स्वरूप अगर वस्त्र रखते हैं तो वस्त्र अर्पित करेंगे, नहीं तो कलावा जो लाल रंग का धागा आता है, इसे वस्त्र स्वरूप आप गौरी गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएंगे। अब बारी आती है। इस प्रकार से गौरी गणेश की पूजा हो गई। गौरी गणेश की पूजा के बाद अब हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। बहुत से लोग वट वृक्ष के नीचे सावित्री माता की प्रतिमा बना या फिर आटे का जो अर्पण होता है वो भी बना कर रखा जाता है और इससे वट वृक्ष के ऊपर एक स्त्री की आकृति बनाई जाती है। इसे ही माता सावित्री जानकर पूजा किया जाता है। सबसे पहले वट वृक्ष को सींचेंगे। वट वृक्ष को यदि आज के दिन आपको गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा भी मिल जाता है तो थोड़ा सा एक पात्र में गाय का कच्चा दूध लेकर इससे वट वृक्ष को सींचें। इसके बाद एक लोटा जल से आप इस वृक्ष को सींचेंगे, तिलक लगाएंगे। यदि आप बड़े वृक्ष में पूजन कर रहे हैं और आपने धोती या फिर पीले रंग का कोई बड़ा सा वस्त्र रखा है तो इसे आप वट वृक्ष में लपेट देंगे। यदि घर पर पूजन कर रहे हैं और आपने जो भी कपड़ा लिया है इसे भी आप वट वृक्ष के इस टहनी पर लपेट देंगे। छोटा सा कपड़ा है तो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि छोटी टहनी होती है, तो आप छोटा सा कपड़ा लेकर इसे टहनी पर लपेट देंगे। इस तरह से वस्त्र धारण कराया जाता है। यदि आपने माता सावित्री के लिए भी कोई चुनरी या साड़ी रखा है इसे भी इसी प्रकार से वट वृक्ष के चारों ओर से लपेट देंगे। साड़ी को या फिर चुनरी है तो आपने गमले में पूजन किया है तो गमले में भी लपेट सकते हैं। इसके बाद सावित्री माता को सिंदूर अर्पित किया जाता है और बाद में इन वस्त्रों को आप किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। इसे स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में, कि आज के दिन पीला वाला जो सिंदूर होता है वह सिंदूर पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो यह सिंदूर आप वट वृक्ष पर माता सावित्री को अर्पित करेंगे और इसी सिंदूर से अपनी मांग भरी जाती है। पूरा नाक से लेकर आपको मांग तक आज के दिन सिंदूर लगाना चाहिए। आप जितनी श्रृंगार की सामग्रियां लेकर गए हैं सभी श्रृंगार की सामग्रियां वट वृक्ष पर चढ़ा दें और एक बांस का पंखा जो कि
इस पूजन में बहुत महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक है, तो वो भी वट वृक्ष पर अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। और इस पंखे से वट वृक्ष को हवा जरूर कर दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री ने सत्यवान का जीवन वापस प्राप्त करने के लिए ये कार्य किया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इस पंखे का दान कर देते हैं और कुछ लोग इसी पंखे से पति को हवा देते हैं। तो आप अगर दान करना चाहते हैं तो वहीं दान कर दें, या फिर घर लाकर पति को हवा देने के पश्चात भी आप इसका दान कर सकते हैं। अब बारी आती है प्रसाद अर्पित करने की। तो जो भी मौसमी फल वगैरह आपने आज के लिए रखे हैं वो सभी वट वृक्ष पर अर्पित करेंगे। और साथ में आज के दिन एक श्रीफल अवश्य ही आपको अर्पित करना है। पकवान में जो भी आपने बनाए हैं, पूरी या फिर बहुत से लोग आटे और गुड़ का गुलगुला बनाते हैं जिसे बरगद कहा जाता है, ये सारी चीज़ें वट वृक्ष में अर्पित कर दें। इसके पश्चात चना, काले चने का विशेष महत्व है इस पूजन में और इसी से फेरी भी लिए जाते हैं। तो आप काले चने अर्पित करें। इसके बाद जैसे आपके यहाँ होता है, जिस प्रकार से आज के दिन परिक्रमा, जितनी परिक्रमा लगाए जाते हैं उतने परिक्रमा आज के दिन लगा लें। परिक्रमा के लिए आप सफ़ेद वाले कच्चे धागे का यानी कि कच्चे सूत का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो ऐसे में आप कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 11 फेरी लगानी है यानी कि परिक्रमा करना है, तो 11 चने आप अपने पास रखेंगे और जैसे आपने एक परिक्रमा किया तो एक चना आप वट वृक्ष के जड़ में अर्पित करेंगे। फिर दूसरा परिक्रमा किया, फिर दूसरा चना आप वट वृक्ष के जड़ में अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपको 11 फेरी लगानी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी फेरी लगा सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त कभी भी आपको कच्चे सूत से जो आप परिक्रमा करते हैं इसे बांधना नहीं चाहिए, इसे गांठ नहीं लगानी चाहिए। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद इसे लपेट कर यूं ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत के कथा को सुने और अंत में आरती करें। आज के दिन जब आप पूजन करेंगे तो वट वृक्ष के पत्ते का कोई भी गहना बनाकर, जैसे आप बालों में लगा लें या फिर हाथ में कंगन बनाकर पहन लें, इस प्रकार से धारण अवश्य कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कम से कम इन्हें धारण किए रहें, अगले दिन ही इन्हें आप उतारेंगे। दूसरी बात, जब तक आपका पूजन नहीं हो जाता वट सावित्री का, तब तक आप निर्जल व्रत करेंगे। पूजन के बाद आप जल, शरबत, फलाहार वगैरह ले सकते हैं। जो भी श्रृंगार की सामग्रियां आपने अर्पित की हैं, इनमें से सारी की सारी सामग्रियां आपको नहीं रखनी है। आपको एक चीज़ अपने पास रख लें, बाकी चीज़ों का आप दान कर दें। आज के दिन जितना अधिक सुहाग की चीज़ों का दान किया जाता है उतना अधिक सुहाग में वृद्धि होती है। तो जो भी चीज़ें आपने अर्पित की है, आप चाहें तो दान करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और ज़्यादा करके भी, जैसे आपने सिंदूर अर्पित किया है तो एक साथ ज़्यादा मात्रा में भी सिंदूर की डिब्बियाँ आप अर्पित कर सकते हैं और इन्हीं में से आप सबको वहाँ पर पूजा स्थान पे जितनी भी सुहागिन महिलाएं आए होती हैं उन्हें आप अपनी इच्छानुसार दान भी कर सकती हैं। वट सावित्री में इस प्रकार से पूजन करने के बाद जब आप घर आते हैं, घर आने के बाद पति के चरण स्पर्श करें। बहुत से स्थानों पर आज के दिन पति के चरण धुले जाते हैं। इसके बाद पति को पंखा किया जाता है और पति के हाथ से पानी पिया जाता है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ऐसा जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श करके आज के दिन प्रणाम करना ना भूलें। तो इस प्रकार से वट सावित्री की बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैंने आपको बताई है, जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं और बाहर जाकर यानी कि सामूहिक रूप से यदि आप किसी विशाल वृक्ष में पूजन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।